हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज करने जा रहे हैं हम ये क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की यूनिट 2 को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स अक्रॉस वेरियस डिसेबिलिटी कि हर कई सारी डिसेबिलिटी के अंदर क्या कई सारी लर्निंग प्रॉब्लम्स आती हैं और उन्हीं लर्निंग प्रॉब्लम्स को हम इस टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे। बिना देरी करते हम आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी कह लो, लर्निंग प्रॉब्लम्स कह लो, वो होती क्या है। तो बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जो हमारे ब्रेन की एबिलिटी को अफेक्ट करती है, वो सेंड करने में, रिसीव करने में, प्रोसेस करने में इंफॉर्मेशन कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, हमारे ब्रेन को अफेक्ट करेगी। वो ना कुछ मैसेज सेंड कर पाएगा इसलिए, ना रिसीव कर पाएगा, ना प्रोसेस कर पाएगा, ना उस चीज़ को समझ पाएगा। ए चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी में हैव डिफ़िकल्टी। अब एक बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसमें क्या हो सकती है, उसे कई सारी दिक्कतें हो सकती है, जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग या फिर जनरल कॉम्प्रिहेंशन, चीज़ें समझने में उसमें भी दिक्कत हो सकती है। अब इसके अंदर कई तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्पैरिक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ये सारे इसमें क्या आते हैं, डिसऑर्डर्स आते हैं। तो इनका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेगा हम लर्निंग डिसेबिलिटी की, तो अनएबल टू जनरलाइज, कि हम कुछ जनरलाइज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते इसमें। इन अटेंशन नहीं दे पाएंगे। लैक ऑफ मोटिवेशन होगा कि मोटिवेशन नहीं आएगा इंडिविजुअल का कि खुद भी लर्न करने में, सीखने में। कई तरह की प्रॉब्लम्स को भी डेली लाइफ में फेस करेंगे। सफ़र फ्रॉम सीरियस लर्निंग प्रॉब्लम और डिसऑर्डर, या फिर हमें कोई सीरियस लर्निंग प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिसऑर्डर भी इसमें हो सकता है। एक्सिबिट सिम्टम्स ऑफ बीइंग ओवर एक्टिव, ओवर ज़्यादा एक्टिव होने का भी क्या इसके अंदर हमारा जो सिम्टम है वो ख़त्म भी हो सकता है और दिखाई भी दे सकता है। मे सफ़र फ्रॉम इमोशनल प्रॉब्लम से सफ़र हो, या एनजाइटी, मूडनेस, अप एंड डाउन, ये सब के हमारे बिहेवियर के अंदर भी शो हो सकता है एक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर। मैनिफेस्टेड बाय सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज, मैथ एबिलिटी एंड सोशल स्किल्स। अब कई तरह की डिफ़िकल्टीज आ सकती है, या तो हम रिसीव करना, या तो हम लैंग्वेज नहीं एक्वायर कर पा रहे, उस लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर पा रहे, या फिर मैथ्स की एबिलिटी हो गई, मैथमेटिकली कोई चीज़ सोल्व नहीं कर पा रहे, या सोशल स्किल्स नहीं समझ पा रहे। ये सब क्या आता है, हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आता है। तो अब लर्निंग प्रोग्राम्स अक्रॉस वेरियस डिसेबिलिटी, अब कई सारी डिसेबिलिटीज़ के बीच में कौन कौन से लर्निंग प्रोग्राम्स होती हैं उन पर हम आज बात करेंगे। बिना देरी करते हम स्टार्ट करते हैं आज की लर्निंग प्रोग्राम्स। फर्स्ट लर्निंग प्रोग्राम इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, एक लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, लैंग्वेज को समझने का एक डिसऑर्डर होता है जिसके कारण हमारी रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीज़ें इफेक्ट करती हैं। ना हम रीड कर पाते, ना हम लिख पाते, ना उस चीज़ को समझ पाते हैं। इट ऑफन डायग्नोज फॉर मैनी ईयर्स, ये पता लगाने में क्या कई बार कई साल लग जाते हैं, कई टाइम लग जाता है। एंड ऑफन रिजल्ट इन ट्रबल विद रीडिंग, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड अदर लैंग्वेज स्किल्स, और कई बार हमें इसमें क्या दिक्कत दिखती है पढ़ते टाइम, ग्रामर समझने में, या फिर कॉम्प्रिहेंशन को रीड करते टाइम, या किसी दूसरे लैंग्वेज को की स्किल्स के टाइम पे हमें क्या चीज़ दिखाई देती है। तो अब कुछ साइन होते हैं जिनके कारण हमें पता चलता है रीडिंग डिफ़िकल्टी, कि इन प्रोग्राम्स को पढ़ते टाइम कुछ साइंस होते हैं जिसके कारण हमें पता लग जाता है कि इसे रीडिंग डिफ़िकल्टी है या नहीं है। जैसे कि लेटर एंड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, हम लेटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। जैसे ये डी है तो हम डी को बी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमारा लेटर जो रिकॉग्नाइजेशन है वो हम गलत कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज़, वर्ड्स और आइडियाज़ को क्या समझ रहे हैं हम गलत समझे, ये भी क्या होगा, हमारा डिसलेक्सिया के अंदर होता है। रीडिंग स्पीड और फ्लुएंसी भी हमारी क्या होती है, इसमें कम हो जाए तो उसमें भी क्या होता है, हमें डायरेक्सिया का पता चलता है। जनरल वोकेबलरी स्किल्स, जो जनरल हमारी वोकेबलरी होती है वो भी क्या होती है, इसमें लो होती है। तो ये सब क्या होता है, डिसलेक्सिया प्रॉब्लम के अंदर होता है। अब हमारा दूसरा क्या है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, इंडिविजुअल विद डिस्ग्राफिया में एक्सिबिट डिफिकल्टी विद रिलेटिव स्पेसिंग, पुअर मोटर प्लानिंग एंड स्पेशल अवेयरनेस एंड ट्रबल थिंकिंग एंड राइटिंग सिमिलरिटी। इसमें क्या होती है, इसमें डिफ़िकल्टी होती है इंडिविजुअल को लेटर्स के बीच में स्पेस देना, पेंसिल पकड़ने में, उन्हें स्पेस की अवेयरनेस ना हो कि कितनी स्पेस प्रोवाइड करती हैं, सोचने में दिक्कत होना, या फिर लिखने में दिक्कत होना कि अगर मैं कोई वर्ड बोल रही हूँ तो वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे, वो उसे लिख नहीं पा रहे, तो वो दिक्कत किस में होती है, डिस्ग्राफिया में होती है। इसमें के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स इंक्लूड होती हैं,
जैसे कि नीटनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ राइटिंग, राइटिंग को कितने साफ सुथरे से लिख रहे हैं, कितनी स्पीड से लिख रहे हैं हम। एक्यूरेटली कॉपिंग लेटर्स एंड वर्ड्स, एक्यूरेटली कॉपी कर पा रहे नहीं कॉपी कर पा रहे हम लेटर्स और वर्ड को ब्लैक बोर्ड से देख के, नोटबुक से देख के। स्पेलिंग कंसिस्टेंसी की स्पेलिंग कौन सी लिख रहे हैं, हम उन्हें बोल क्या रहे हैं, ये भी क्या होता है डिस्ग्राफिया में इंक्लूड होता है। राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कोहेरेंस, कि राइटिंग जो वर्ड्स को वो कैसे ऑर्गेनाइज करके हम लिख रहे हैं, कैसे लिखने का वे क्या होता है, वो होता है हमारा डिस्ग्राफिया के अंदर। सो डिसलेक्सिया होता है लैंग्वेज डिसऑर्डर और डिस्ग्राफिया होता है हमारा राइटिंग डिसऑर्डर। डिसकैलकुलिया में क्या होता है कैलकुलेशन डिसऑर्डर होता है। इंडिविजुअल विथ डिसकैलकुलिया स्ट्रगल विद मैथ कंसेप्ट, मतलब कैलकुलेशन किस में आते हैं हमारी मैथ्स में, तो मैथ्स के कंसेप्ट के साथ ही स्ट्रगल करते हैं। नंबर्स एंड रीजनिंग, नंबर को पहचानने में, नंबर्स को ऐड माइनस करने में, रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, उनमें क्या होते हैं इन इंडिविजुअल्स को दिक्कत आती है। डिफ़िकल्टीज में अराइज इन रिकोगनाइजिंग एंड कंपेयरिंग नंबर्स, अगर किसी नंबर को पहचानना हो, कंपेयर करना हो, तो वहाँ डिफ़िकल्टी आएगी ने। ये नंबर रिलेशनशिप को समझने में डिफ़िकल्टी आती है और एक्यूरेट कैलकुलेशन करते टाइम में दिक्कत आती है कि एक्यूरेटली आंसर नहीं निकाल पाते, सही आंसर नहीं निकलता। ये किस में होता है हमारा डिसकैलकुलिया में होता है। देखो कैलकुलिया का मतलब ही होता है कैलकुलेशन डिसऑर्डर, तो ये क्या होगा हमारे कैलकुलेशन डिसऑर्डर हो गया। नाउ इज ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को हम शॉर्ट फॉर्म पे बोलते हैं APD की ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में पेशेंट हैव डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग साउंड्स को समझने में डिफ़िकल्टी होती है इनमें। इन इंडिविजुअल्स को क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं साउंड्स को समझने में, उन्हें फ़िल्टर करने में। जैसे अगर कोई टीचर बोल रही है और पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ चल रही है, वो फ़िल्टर करना नहीं समझ पाएंगे, पीछे की साउंड को इग्नोर करके टीचर क्या बोल रही है सिंपल उसके साउंड को क्या है वो समझ नहीं पाते। तो ये क्या होता है हमारा ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी का मतलब ही क्या होता है साउंड, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं ना, ऐसे ही क्या होता है इसमें साउंड डिसऑर्डर होता है। द ब्रेन मिस इंटरप्ट द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड प्रोसीड फ्रॉम द ईयर। ये क्या करता है जब सुनता है तो कुछ भी अगर बैकग्राउंड वॉइस के कारण फिल्टर तो कर पाते नहीं, तो इसमें क्या ब्रेन क्या करता है कोई भी इंफॉर्मेशन लेके उसे रिसीव करके प्रोसीड करने लग जाता है, जो कि क्या होता है कई बार हम गलत भी सुन लेते हैं। क्या होता है इसमें गलत सुनने में कि बैकग्राउंड वॉइस के कारण हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। सो ये होता है हमारा एक साउंड डिसऑर्डर। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मतलब कि एक लैंग्वेज को प्रोसेस करते टाइम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है एक इंडिविजुअल को डिफ़िकल्टी आती है अटैचिंग मीनिंग टू साउंड ग्रुप, कि जो साउंड हम जिस भी वर्ड को बोलते टाइम जो साउंड प्रोड्यूस करें उसके साथ क्या मतलब आ रहा है उस चीज़ को समझने में डिफ़िकल्टी आती है। जैसे वर्ड सेंटेंसेस स्टोरीज फॉर्म करते टाइम। इट अराइजेज व्हेन एन इंडिविजुअल हैज स्पेसिफिक चैलेंजेस इन प्रोसेसिंग स्पोकन लैंग्वेज इम्पैक्टिंग बोथ रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। अब क्या होता है एक साउंड को बोलने के कई तरीके होते हैं। हम एक्सप्रेस करते हुए क्या बोलते हैं क्या, एक हम पूछ रहे हो कहते हैं क्या, एक शॉकिंग क्या होता है। तो ये क्या होता है यहाँ पे से क्या होता है डिफ़िकल्ट होती है, वो समझ नहीं पाता कि लैंग्वेज क्या में मतलब क्या है, कि क्या कहना चाह रहा है सामने वाला, उस लैंग्वेज को वो इंटरप्ट करना नहीं जानता। ये क्या होता है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंदर होता है। और इसमें आता है नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर। नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर मतलब कि जो बिना बोले जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। इट रिलेट टू एन इंडिविजुअल इनएबिलिटी टू स्पीक। इट एक्चुअली रेफर्स टू डिफिकल्टीज इन डिकोडिंग नॉन वर्बल बिहेवियर्स और सोशल क्यूज। अब ये किसके से रिलेट करता है, उन लोगों के साथ जो बोल नहीं पाते, तो वो क्या बोलना चाहते हैं उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन समझ के, उनकी साइन लैंग्वेज, फिंगर्स की मूवमेंट समझ के हमें समझना पड़ता है। तो ये क्या होता है डिफ़िकल्ट होता है कि वो सामने वाला कहना क्या चाह रहा है उस चीज़ को समझने में। इट सफर्स स्ट्रगल विद अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन ऑफ वॉइस और नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब ऐसे में क्या होता है कि हम सामने वालों को उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना मुश्किल हो जाता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को, आवाज़ की टोन से, नॉन वर्बल एक्सेप्ट से क्या है सामने वाले को समझना इसमें मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बोल तो पाता नहीं, तो उसके पूरे इसके एक्सप्रेशन से कि हमें नहीं पता चलता कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो उसको डिकोडिंग करते टाइम उसको दिक्कत होती है। वो क्या होता है हमारा नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। अब आता है विजुअल परसेप्टिबल या फिर विजुअल मोटर डेफिसिट। इसमें क्या होता है विजुअल मतलब कि देखने में, तो इसमें क्या होता है पुअर हैंड और आई कोऑर्डिनेशन।
आँखों का और हाथ का जो आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कि देख के नहीं होता, हम लिख नहीं पा रहे, कि हम देख के फ्लुएंसी नहीं होती, कि हम आगे लिख तो आगे चले लेकिन पढ़ पिछला अक्षर है, या फिर पढ़ आगे का अक्षर है और लिख पिछला रहे। तो ये क्या होगा, पुअर हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है। इसमें बेसिकली हम कई बार क्या अपनी पढ़ते टाइम या लिखते टाइम अपनी जगह भूल जाते कि हम कहाँ पढ़ रहे थे। दे मे ऑल्सो कन्फ्यूज सिमिलर लुकिंग लेटर्स, यहाँ पे हम कई बार सिमिलर सेम वर्ड्स हो जाते हैं, दिखते हैं, तो वहाँ पे भी कन्फ्यूज हो जाता है कि हम कहाँ पढ़ रहे थे। और डेमोन्स्ट्रेट अनयूजुअल आई एक्टिविटी व्हेन रीडिंग और कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स, और लिखते टाइम असाइनमेंट्स कंप्लीट करते टाइम भी ये अनयूजुअल आई एक्टिविटी हो जाती है। तो ये क्या होगा, हमारा विजुअल मोटर डेफिसिट। अब आता है डिस्पैरेक्सिया। डिस्पैरेक्सिया में क्या होता है, ये हमारी फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स को इम्पैक्ट करता है। फाइन मोटर स्किल्स में कैसे इफेक्ट करेगा, ये हमारे कोऑर्डिनेशन और इन स्किल्स को अफेक्ट करता है। कैसे, कई सारे राइटिंग चैलेंजेस को ये चैलेंज करता है, जैसे कि लिखते टाइम, यूटेंसिल यूज़ करते टाइम, शू लेस बांधते टाइम, हैंड मूवमेंट्स हो गई, फिंगर मूवमेंट्स, ये सब क्या आते हैं हमारी फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। तो इन सब मूवमेंट को करते टाइम क्या आती है, दिक्कत आती है। और इसमें क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स को कैसे चैलेंज करता है, रनिंग, जंपिंग, बैलेंस करने जैसे चैलेंजेस में ये डिफ़िकल्टीज लाता है और इसको इम्पैक्ट करता है। तो अगर किसी के फाइन मोटर स्किल्स अच्छे से डेवलप नहीं हुई या ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुई या फिर में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो किस डिसऑर्डर के कारण होते हैं, हमारी डिस्पैरेक्सिया डिसऑर्डर के कारण ये होती है। अब हमारा लास्ट है डिस्फोरिया। डिस्फोरिया में क्या होता है, ये एक दिक्कत, अब इसमें क्या होता है, लैंग्वेज प्रोडक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक लैंग्वेज डिसऑर्डर के तरीके से होता है, जिसमें हमारा जो ब्रेन है, कई बार ब्रेन इंजरी हो जाए या स्ट्रोक होने के कारण ये होता है। इसमें इंडिविजुअल वर्बल एक्सप्रेशन के कारण उन चीज़ें फेस करता है, डिफ़िकल्टी के सामने वाले के वे की बोल क्या रहा है उसे समझने में, उसे टाइम लगता है लैंग्वेज प्रोड्यूस करने में, कि सामने वाले ने क्या बोला उसे समझने में उसे टाइम लग गया, और उस चीज़ का रिप्लाई देते वक्त भी उस इंडिविजुअल को टाइम लगता है। देन इज लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, ये इफेक्ट करता है हमारी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन को। कैसे, लोगों के जो बोल रहे स्पोकन लैंग्वेज है उसको समझने में, उसकी डायरेक्शन को फॉलो करने में दिक्कत आती है, कि हम एक इंडिविजुअली सिंपली बोल देता लेकिन उस चीज़ को वो सिंपल वे में समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उस चीज़ में टाइम लगता है इसके अंदर। देन इज रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग में क्या होता है, कई बार इसे इम्पैक्ट दिखाता है हमारी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स में, जिसके कारण हमें डिफ़िकल्टी होती है कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में, वर्ड पहचानने में, स्पेलिंग्स में, लिखने में, इन सब में क्या आती है, इसमें दिक्कत आती है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्फोरिया। सो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। द रेंज ऑफ लर्निंग प्रोग्राम्स अक्रॉस वेरियस लर्निंग डिसेबिलिटीज ब्रॉड एंड डाइवर्स। अगर हम रेंज देखें लर्निंग प्रोग्राम्स के अलग अलग डाइवर्सिटी में, तो वो काफ़ी बड़ी और डाइवर्स है, कि हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंटली क्या है, उसके नेचर को, उसकी कंडीशन पे ये इफेक्ट करती है। जैसे कि कई सारी डिसेबिलिटी होगी, डिसलेक्सिया, ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या कोई सेंसरी इम्पेयरमेंट होती है, वो सब के लिए अलग होती है, उनके अंदर प्रेजेंस अलग होती है और उन सब के लिए यूनिक चैलेंजेस लर्निंग के अंदर लाके आते हैं। दीज में इंक्लूड डिफ़िकल्टीज विद रीडिंग, अटेंशन, कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, मेमोरी और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। इसके कारण क्या होते हैं, अब डिफ़िकल्टी आने लग जाती है लोगों की रीडिंग में, अटेंशन में, कम्युनिकेशन करने में, सोशल इंटरेक्शन में, याद करने में, समझने में, इन सब में दिक्कत आती है। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग इंक्लूसिव पर्सनलाइज्ड एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज डेट सपोर्ट द डाइवर्स नीड्स ऑफ द लर्नर। अब इन चीज़ों में क्या आते हैं, डिफरेंसेस के कारण ये ज़रूरी हो जाती है, और जिसमें हम इंक्लूसिव को डेवलप करना, उन एजुकेशन स्ट्रैटेजीज को अपनाना हर एक इंडिविजुअल को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब क्या होता है हमारा रेंज ऑफ लर्निंग प्रोग्राम्स अक्रॉस वेरियस डिसेबिलिटीज़। सो आई होप गाइज आप सबको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।